हम आवाज़ के साथ मैं हूँ रेहान अहमद आपकी खिदमत में। आपको मालूम है कि इस शो में हम कोशिश करते हैं कि नई नई चीज़ें आपको दिखाएं, मुख्तलिफ समाजी मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करें और उनका हल ढूंढने की कोशिश करें। आज हम मौजूद हैं कराची के अंदर, और कराची का ये वो इलाका है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। यह है बंस रोड की वो मशहूर फूड स्ट्रीट जो कराची की पहचान है। यहाँ का एक एक लुकमा जो है, एक एक बाइट जो है, वो अपनी एक दास्तान रखता है। 1940 में इस फूड स्ट्रीट का क़याम अमल में आया था, और सर जेम्स बर्न्स जो थे, स्कॉटिश आर्मी से उनका ताल्लुक़ था। उसके बाद वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी रहे पाकिस्तान बनने से पहले 19वीं सेंचुरी के अंदर, और उनके नाम पर जो है इसको बंस रोड का नाम दिया गया। यहाँ के खाने पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं, लोग खाने के लिए यहाँ पे आते हैं, और बंस रोड अपनी एक अलग पहचान रखता है। इसके अलावा एक बहुत ख़ास बात यह है बंस रोड के हवाले से कि यहाँ जो बिल्डिंग्स आप देखते हैं, जो पुराना आर्किटेक्चर आप देखते हैं बंस रोड का, वो बड़ा शानदार है। पाकिस्तान बनने से पहले की इंडिया दौर की जो बिल्डिंग्स हैं वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ये बंस रोड की जो एक्टिविटीज़ हैं, ये लाइफ है, ये अपनी जगह चलती रहती है, इसको रोक नहीं सकते। आपको चल के हम यहाँ के मशहूर जो रेस्टोरेंट्स हैं या मशहूर जो जायके हैं उनके बारे में बताते हैं, और आपको मिलवाते हैं उन लोगों से जो बंस रोड के ये मैजिकल जायके क्रिएट करते हैं बरसों से। तो ये बहुत ही मशहूर बंस रोड की दुकान है, मिठाई की भी है। इसके अलावा यहाँ का कीमे का पराठा बड़ा मशहूर है, यहाँ की जलेबी मशहूर है बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। शेफ़ महविश जो है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं सोशल मीडिया के हवाले से भी, उसके अलावा तमाम टीवी चैनल्स जिसमें मसाला भी शामिल है, बेशुमार शोज़ कर चुकी हैं, और बहुत कमाल की शेफ़ ये हैं। ये हमें यहाँ पे मिल गई हैं जलेबियाँ खाती हुई। तो आप यहाँ क्या करने के लिए आई थी? मैं बंस रोड आई थी, आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने कहा जी जलेबियाँ खाएंगे यहाँ पे? जलेबियाँ खाएंगे, और बहुत सारा जो इसका पराठा देखा है मैंने, अरबी पराठा जो कहते हैं ना, वो देखा। उस तरह समोसा, काफ़ी सारी चीज़ें स्ट्रीट फूड है। अच्छा 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 अच्छा। वैसे तो हेल्दी नहीं होती है, आपस की बात है। हाँ। अच्छा, बंस रोड की जो जलेबियाँ हैं ये इसकी ख़ास बात ये है कि मैंने पाकिस्तान में कई जगह पे जलेबियाँ खाई, लेकिन जो बंस रोड की इस जलेबी की ख़ास बात है वो इसका टेस्ट ही अलग है सबसे। तो ये क्या चीज़ होती है कि जायका किस तरह से इतना मुख्तलिफ होता है? देखिए, एक तो अल्लाह की तरफ से, मतलब अल्लाह गॉड गिफ्टेड से कहते हैं। हाँ। वो तो है। होममेड जो जलेबी वैसे बनती है ना, तो उसमें चावल से मैदे के साथ में तैयार करते हैं, ठीक है, और बेकिंग सोडा डालते हैं। अब ये लोग इसमें क्या ऐसी चीजें ऐड करते हैं, शामिल कर, रात भर रखा जाता है। हाँ। फिर उसके बाद फिर कहीं जाके जलेबी जो है वो तैयार होती है। हाँ, आप देखिए रंग जो इसका आ रहा है वो कितना शानदार है। एक्सपर्टीज जो होती है ना, मतलब एक्सपर्ट जब होता है, मतलब वो इस तरह से होता है कि जैसे एक चीज़ को बार बार बनाया जा रहा है मुसलसल। हाँ, हाँ, हाँ। इसमें इन्होंने कैसे महारत हासिल की, अब वो ये बताएंगे ज़्यादा। लेकिन मेरा जो एक अपना एक ज़ाती तजुर्बा है वो ये है कि एक चीज़ को बार बार आप प्रोसेस में काम करते रहते हैं ना, तो उसमें वो एक्सपर्ट हो जाता है, हाथ साफ हो जाता है। हाँ, साफ हो जाता है ना, जैसे मैकेनिक होता है गाड़ी बनाने वाला, वो गाड़ी के इंजन का साउंड सुन के बता देता है कि इसके अंदर खराबी कहाँ है। हमारी बूढ़ी दादी और नानियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, पका पका के जो है वो एक्टिव हो जाती हैं, ऐसी होता है ना। तो इस तरह से ये जलेबी बना के फिर इनको मिलते हैं फीडबैक। हाँ, फीडबैक मिलते हैं, उससे वो बोलते हैं कि क्या चीज़ कम है, क्या ज़्यादा है, क्या इसको बेहतरीन से बेहतरीन किया। क्या बात है। कितने साल हो गए आपको जलेबी बनाते हुए? 3 साल हुए आपको? अच्छा, तो ये मुझे बताएं, आपकी जलेबी इतनी मशहूर है, इसकी वजह क्या है? तो बारिश में ये देसी घी है। हाँ, सबसे मैदा वगैरह बेसन वगैरह होता है, और कुछ नहीं होता है। अच्छा, तो रोजाना कितने किलो जलेबियाँ बना लेते हैं आप? ये तकरीबन साफ तो नहीं है, बहुत ज़्यादा बनती है ये तो। बहुत ज़्यादा? क्या मतलब? कम से कम 2-3 माह का साफ तो नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये बहुत ज़्यादा बन जाती है। यानी 2-3 मन का हिसाब जो है, 2-3 मन जो है जलेबी बनना रोजाना, वो मामूली बात है यहाँ पे, बहुत बड़ी बात है। तो ये जो जलेबियाँ आप बनाते हैं, तो ये आप उसके अलावा ज़्यादातर बाहर के भी लोग खाने के लिए आते हैं, बहुत ज़्यादा, है ना? वो क्या कहते हैं जो लोग आपकी जलेबियाँ खाते हैं, वो क्या कहते हैं? बोलते हैं बहुत अच्छी जलेबी बनाता है, माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है। रेसिपी बताना चाहेंगे इसकी कि इसमें डालते क्या है आप? नहीं, वही मैदा और बेसन होता है, कुछ नहीं डालता है। अच्छा, तो मैदे और बेसन का जो मैजिक है वो इसके अंदर जो है वो नजर आ रहा है। ये हम ट्राई करने लगे फ्रेस्को की जलेबी, और आप देखिए इसका जो शीरा है खास तौर पे, ये आप देखिए जो शीरा इसका टपक रहा है, ये बड़ा मैजिकल शीरा है इसका। ये जो जलेबी होती है ना, ये सब कहते हैं कि बच्चों को, जो तोतले बच्चे होते हैं ना, उनको खिलाते हैं ना जब, अच्छा, तो वो बच्चे बोलना अच्छा सा शुरू कर देते हैं, मतलब अच्छा, साफ हो जाता है तलफ़्फ़ुज़। ये आप देखिए इसका शीरा, ये शीरा इसकी जान है, ठीक है ना? चले, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अब यहाँ से हम चलेंगे, जो इनका एक पराठा बड़ा मशहूर है, वो पराठा जो है वो हम खाएंगे। मौजूद है उस वाले पोर्शन के अंदर जहाँ पे बीफ के और चिकन के पराठे मिलते हैं, और ये पराठे इतने मशहूर हैं कि दूर दूर से लोग खाने के लिए आते हैं। पूरी दुनिया से जब फॉरेनर्स आते हैं
तो वो भी ये पराठे खाते हैं और इनकी तारीफ करते हैं। भाईजान ये बताइए कि ये पराठे आप कितने साल से बना रहे हैं? 1952 से दुकान है। अच्छा। जब से अल्हम्दुलिल्लाह बन रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल सही है। तो आप मुझे ये बताइए कि रोजाना कितने बेच देते हैं? इतना नोट तो नहीं किया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासे बिक जाते हैं। अच्छा, मतलब यानी कि इतने बिक जाते हैं कि गिनने की फुर्सत ही नहीं है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो ये एक पराठा आपका जो ये कितने का होता है? ये सर 250 का चिकन में। इसकी जो रेसिपी है वो रेसिपी कोई खास है कि लोग आपका पराठा पूरे कराची में मैं देखता हूँ कि इसका जिक्र सुनने को मिलता है? रेसिपी में बस चिकन है और मसाले जाते हैं। हाँ। और एक अंडा वगैरह डलता है। अच्छा। नॉर्मल रेसिपी है, ज्यादा वो नहीं है। हाँ। मगर वो बनाने का ज़रा तरीका अलग है। क्या है वो तरीका? यही तो नहीं बताना। हाँ, क्यों? फिर लाइन कैसे लगेगी? ये तो मसाला है। हाँ। इसमें टमाटर डला हुआ है, हरी प्याज डली हुई है, गोभी डली हुई है और रेड चिली वगैरह डली हुई है। हाँ, ठीक है। और जो एक दो हल्दी वगैरह के मसाले एक दो और हैं। हाँ। बाकी ये जो डो है इसकी मैदे की है। अच्छा। कोई खास वो नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला का बस ये शुक्र है। अल्लाह की तरफ से एक वो है कि अल्लाह मियां ने बरकत डाली है। किसी की दुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? किसी की तो होगी, किसकी किसी दुआ बड़े की तो है ना? जो स्टफिंग है वो तो नज़र आ रही है कि इसमें चिकन मिन्स है, यानी कि चिकन का कीमा है, टमाटर है, प्याज है। इसके अलावा जो मसाला स्पाइस जो होते हैं वो बेसिकली क्या है, ऐसे डाल सकती हैं होम खवातीन घर में अगर रह के बनाना चाहें तो? है ना, रेड चिली है, हल्दी है और नमक है और एक दो मसाले और डलते हैं। ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब हम इसकी खुशबू सूंघते हैं तो हाँ। आपको इतनी ज्यादा यानी कि आपकी भूख बढ़ा देने वाली महसूस होती है। हाँ। कि जब खुशबू आ जाती है और पूरे फुटपाथ पे खुशबू जिस तरह से आ रही है तो उसमें दिल चाह रहा है कि आदमी के सारे पराठे खा जाए। बिल्कुल, असल में साइंस ही सारी है ये, जो इसकी लॉजिक है वो यही है हाँ। कि जो खुशबू है वही खींचती है इस दुकान की तरफ। हाँ, और वो खुशबू अल्लाह की तरफ से भी है। क्या बात है, इसका मतलब है दुआ है यार। आज तो दुआ तो है महविश बड़ा जबरदस्त, यानी कि अल्लाह की तरफ से ये करम है कि हाँ। खुशबू ऐसी है कि वो खींच रही है लोगों को जी। अपनी तरफ। और ये आप चाहें तो घर में बना सकती हैं, इसी तरह का नहीं, लेकिन अगर जो खवातीन नहीं आ सकती हैं यहाँ तक वो आए, जरूर आए, लेकिन जो नहीं आ सकती हैं वो घर में भी बनाएं। लेकिन तुम तो मुझे कह रही हो बना सकती हैं। हाँ, मैं कह रही हूँ ना, मुझे कह रही हो बना सकती हैं। नहीं, आप नहीं, वो खवातीन जो खवातीन जो बना सकती हैं हाँ। वो लाजमी तौर पर बनाएं अपने घरों में। जैसे कि इसके स्टफ है वो सादा सूदा सा, मतलब एक चिकन मिन्स ले लें, चिकन कीमा हो गया, उसके अलावा अनियन हो गया, हाँ। टमाटर डाला, उसके बाद अंडा ऊपर से डाल के बना लें। कम से कम क्या हो जाएगा, दिली इत्मीनान हो जाएगा। बंस रोड का जो मशहूर Exactly. कीमा और चिकन पराठा है वो हम अपने घर के अंदर खा रहे हैं। ठीक है, चलें हम भी ट्राई करते हैं। बिल्कुल। ओके, चलें जी, बहुत जबरदस्त है। आप लीजिए, ये लीजिए, आप ले। ओहो हो, क्या बात है। नाश्ते के लिए बेस्ट है। नाश्ते के लिए बेस्ट है। और खास बात ये है कि पराठा जो है वो गर्म है, लेकिन गर्म होने के बावजूद दिल चाह रहा है कि खाया जाए। चलें जी, अब हम कुछ आगे चलते हैं और आपको बंस रोड की मशहूर चीज़ें कुछ और दिखाते हैं। ये बंस रोड के मशहूर दही बड़े हैं और ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ये बेइंतहा चलते हैं और लोग इस कई सालों से इनको खा रहे हैं। पहले वालिदैन खाते थे, फिर उसके बाद उनके बच्चे खा रहे हैं और इसी तरह से ये दही बड़े जो है ये मकबूल है माशाल्लाह। एक तो अब वहाँ पे कीमे के और चिकन के जो है वो चिकन और बीफ के अरबी पराठे थे, वो अरबी पराठे। ये दही बड़ों का सेटअप है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताएं इसके बारे में, ये कब से बन रहे हैं, इसकी रेसिपी क्या है? सर ये अल्हम्दुलिल्लाह 1952 से बन रहे हैं और इसकी रेसिपी ये है कि इसमें प्योर योगर्ट है। हाँ। और मूंग दाल जो होती है, प्योर मूंग दाल की इसकी फुल्कियाँ बनती हैं। अच्छा जी। इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कैसे आती है? ये प्योर दही है और सिर्फ दही है। इसमें थोड़ी सी नॉर्मल टेस्ट के लिए शुगर ऐड होती है, बाकी ये सिर्फ और सिर्फ दही है। अच्छा, जैसे कि एज अ शेफ अगर मैं कहूँ तो इसमें कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा शामिल किया जाता है? जो प्योर दही होती है उसी का इस्तेमाल होता है बस, कोई कॉर्नफ्लावर कोई कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका टेक्सचर इतना ज़्यादा स्टिकी कैसे है? ये यूँ है ना कि ये प्योर हम खास तौर पे दही वाले को यही बोलते हैं कि आप हमारे को अच्छी से अच्छी बना के दो। जनरेशन चल रही है अभी इंशाल्लाह। अच्छा, चौथी जनरेशन। चौथी। तो कितने साल पहले आपने ये शुरू किया था सिलसिला? ये मेरे वालिद साहब ने शुरू किया था। ये आप सन देख लें 1900। हाँ, मैंने देख लिया, यानी 75-74 साल हो गए। 74 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। और माशाल्लाह उसी तरीके से उसी सिलसिले से चला रहा है। तो वालिद साहब के बाद फिर किसके पास गया, फिर किसके पास? ये वालिद साहब के बाद फिर भाइयों के मुंतकिल हुआ, मुंतकिल के बाद फिर तकरीबन अब चौथी जनरेशन के पास आ गया। माशाल्लाह, ये जो इतना मशहूर है आपका बन कबाब, मैं कई जगह बंस रोड पे देखता हूँ बन कबाब मिलता है, लेकिन जो आपका बन कबाब है उस पे सबसे ज्यादा रश होता है। भाई ये कुदरत की नीवी जायका है परवरदिगार रब्बुल आलमीन का। हाँ। कि दुनिया जहाँ से लोग खींचे चले आते हैं। हाँ। कोशिश हमारी ये होती है जो हम खाएं वो अपने कस्टमर को खिलाएं। अच्छा। ये हमारी खास रिवायत है। हाँ। इस सिलसिले को बरकरार रखा हुआ हम लोगों ने। बिल्कुल सही है। जो हम खाएंगे ना, हमारे बड़ों ने यही हमें सिखाया है
जो आप खाएंगे वो आप अपने कस्टमर को खिलाएं। अच्छा अच्छा अच्छा। वो काम ना करें जो आप अच्छा खा रहे हो कस्टमर को मिला के खिला रहे हो। आप ये जो कबाब बना रहे हैं, पैटी जिसे कहते हैं, ये क्या चीज़ है इसमें अंडे के अलावा? दाल अंडे का होता है, आज के दौर में ये दाल अंडे का खिलाता है। इसमें ना ये डब रोटी होती है, अंडा डिप किया हुआ कबाब होता है और चटनी और प्याज होती है। ये दाल माश की दाल, चने की दाल होती है। आपको क्या लगता है कि कौन से आइटम की वजह से ये बर्गर मशहूर है? ये कोयले के नाम से मशहूर है। असल मेन चीज जो है ना कोयला, इसका सारा दारोमदार कोयला। और दूसरी बात ये, इसको हम खुद तैयार करते हैं, कारखानों में तैयार नहीं किया जाता। इसकी जो तैयारी का सिलसिला होता है ना, ये हमारे माशाल्लाह छोटे से बच्चे से लेके और बड़े तक माशाल्लाह ये काम करते हैं। हमारे खवातीन जो है, हमारे घर वाले हैं, ये सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो कारीगर हैं, ये भी आप एक ही कारीगर रखते हैं या कारीगर बदल सकते हैं? नहीं, हमारे कारीगर ये वही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चे माशाल्लाह सुबह 10 बजे आते हैं, रात के 4 बजे जाती है। सबसे अच्छा तबसरा जो आपको सुनने को मिला, यहाँ पे लोगों ने आके खाया होगा, पाकिस्तान के अंदर के लोग भी होंगे, बाहर के लोग भी होंगे, जो सबसे अच्छा अभी तबसरा? माशाल्लाह साउथ अफ्रीका से लेके और माशाल्लाह हर जगह से आ रहे हैं। हाँ, नहीं, लोगों ने तारीफ जो सबसे अच्छी की आज तक? तारीफ तो माशाल्लाह अल्लाह की तारीफ होती है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ है। आज समझे, इनकी तारीफ के बगैर कोई काम हल नहीं हो सकता। नहीं, मेरा मतलब ये है, जो भी लोग आए, सबसे अच्छे अल्फाज कौन से थे जिसमें तारीफ की हो? बस वो जब भी अपने अपने अंदाज में करके जाते हैं, अंग्रेज होते हैं ना, तो वो तो अपने अंदाज में कहेंगे थैंक यू, शुक्रिया, वेरी मच वगैरह वगैरह ये करते रहते हैं। डिलीशियस। चाइना से जो आए थे, जापान से जो आए थे, अभी वो तो आपको पता है जिस स्टाइल होता है उनका। इस तरह की बातें वो करते होंगे। आपका बंद कबाब खा के अभी जनूबी कोरिया से आए हुए थे, खा के गए माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। और हमारे लंदन के यूट्यूबर हैं, तो अगर उनको मिर्चें तेज लगी तो वो कैसे बताएंगे? कोरियन वो नहीं बताते, वो खा जाते हैं। अच्छा, ये कुदरती बात है, अल्लाह की तरफ से मेहरबानी है कि हालांकि उनको मिर्चों से एलर्जी बहुत है, पर वो यहाँ के ना मिर्ची सब खा जाते हैं, उनको कोई एलर्जी नहीं होती। कोई ब्रांच खोलने के बारे में आपने नहीं सोचा? देखो, ब्रांचें तो 1000 ब्रांचें खुल जाएंगी, वो जाएगा, वो क्वालिटी खत्म हो जाती है। आप कहीं पर भी चले हैं, किसी भी ब्रांच में चले हैं ना, आपको हर ब्रांच में अलग अलग जायका नजर आएगा। उसका एक टेस्ट नजर नहीं आएगा। क्या बात है। तो उसकी वजह ये है कि इसको एक टेस्ट को मुकर्रर रखने के ना एक ही जगह बहुत अच्छी है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कहीं भी जी ये टेस्ट नहीं मिलता। भाई अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का एहसान है इंशाल्लाह। मतलब अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बता दें। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और अल्हम्दुलिल्लाह यही चीज़ है। बाज़ तो ऐसे लोग होते हैं जो यूट्यूब और फेसबुक पर चेक करते हैं, वो कहीं पर भी होते हैं, पाकिस्तान के किसी भी कोने से होते हैं, कश्मीर में हुआ है, गिलगित में हुआ है, कहीं पर भी आते जरूर है टेस्ट करने के लिए। ऑनलाइन शुरू किया आपने? ये नहीं, ऑनलाइन नहीं। क्यों नहीं? ऑनलाइन में दिखावा वाला काम चल रहा है आजकल ज्यादा। नहीं, मैं दूर रहता हूँ तो कैसे खाऊं? आप बाइक वाले को भेज दो सर, मेरा नाम लेके भेजो, फटाफट नंबर लो मेरा और उसको भेजो। ये आपके लिए आ गया, ये आप देखें। और मैं चाहता हूँ कि आप ये टेस्ट करते हुए ना, आप ये टेस्ट करते हुए अपनी राय दें मुझे। इसको टेस्ट करें आप। अच्छा, देखिए ना, इसमें से प्याज है और प्याज, चटनी, और तीसरी चीज क्या है इसमें? प्याज, चटनी, कबाब, पैटीज। जी, 4 चीजें। एक बंद होता है, ये बंद कहलाता है, ये कबाब कहलाता है। इसके अंदर अंडा डिप हुआ होता है, कबाब इसके अंदर है, और ये चटनी होती है, ये प्याज होती है। बस कबाब पे से नहीं है, अंडा जो है मुझे लग रहा है ऊपर से कोड हुआ है, कोटिंग हुई है ना, कोटिंग हुई ना। कबाब पे ही कुछ बढ़ के भूख रहे हैं, उसी की वजह से बरकत हो रही है। इन्होंने कुछ वजीफा लिया है कहीं से, ये वही बढ़ के भूख रहे हैं। अच्छा, नहीं, इसका ये हिसाब तो होगा ना कि आप लोग एक कितनी दाल इस्तेमाल करते हैं पैटी के लिए एक दिन में? हिसाब किताब होता है। ये दाल आज चने की दाल होती है। दालें तो बहुत सारी हो रही हैं। अभी कराची में आप जामी बनगांव वाले के जाएंगे ना, उनकी दाल में हमारी दाल में फर्क होता है। अब लोग हमसे शिकायत ये करते हैं, आप महंगा बहुत बेचते हो। तो महंगे की सूरत में कि हम चीज अच्छी देंगे तो महंगा ही देंगे ना। मैंने पहली दफा खाया, बहुत जबरदस्त टेस्ट बर्ड में ना, मतलब पहली बार में आपको महसूस होगा कि आपने और खाना चाहिए या और दोबारा आना चाहिए खाने के लिए। मतलब जोर का झटका धीरे से लगे, है ना। आदमी को गर्म भी लग रहा है लेकिन उसका हाथ नहीं रुक रहा। नहीं, क्योंकि इस तरह की फीलिंग है इसके अंदर। ये स्ट्रीट फूड जो होती है ना, ये गरम गरम ही अच्छी लगती है। बंस रोड का इलाका चूँकि पुराना बना हुआ है, तो वहाँ का जो ट्रैफिक है और जो नैरो स्ट्रीट्स हैं, ये भी एक कल्चर का हिस्सा है और ये भी इसकी खूबसूरती का हिस्सा है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो पुरानी बिल्डिंग्स जो हैं पाकिस्तान बनने से भी पहले की, और इनको कुछ साल पहले पेंट किया गया था। और ये बिल्डिंग्स जो हैं इसमें अभी तक पुराने लोग रह रहे हैं। ये बंस रोड जो है सिर्फ खानों के हवाले से मुनफरिद नहीं है बस, बल्कि इसके अलावा जो यहाँ पे कौमियतें यहाँ पे रहती हैं, सब लोग रहते हैं मिलजुल कर, और वो भी इसकी एक बड़ी खूबसूरती है।
सब यहाँ पे रहते हैं, कभी कोई इख्तिलाफ नहीं होता, प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं, एक दूसरे से मिल बांट कर रहते हैं और फैमिलीज की तरह रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। आइए बंस रोड पे एक फैमिली के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं और ये खाना खाने के लिए आए हैं बंस रोड का। और मुझे आप ये बताइए कि पहले भी आ चुकी हैं? जी मैं बहुत दफ़ा आ चुकी हूँ यहाँ पे। अच्छा है, मतलब फैमिलीज़ आती रहती हैं यहाँ पे और रिजनेबल प्राइस है यहाँ पे, मतलब बहुत सारी फैमिलीज़ आती हैं। एक माहौल बना हुआ होता है, जैसे खाने का होती है बहुत सारी जगह जहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह में जाएं तो यहाँ पे मतलब आओ आप हर चीज़ आप खा सकते हैं। हाँ, आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी खाने की। माहौल से आपकी मुराद ये है जी कि एक फील होती है इलाके की। जी जी। पुराना इलाका है तो उसमें एक हिस्ट्री भी हम जी देखते हैं साथ साथ, फिर उसमें लाइटिंग है और जी तंग जी। सड़कें हैं जी तो वो भी चीज़ होती है। आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? एक बहुत मशहूर जगह है कैफे लजीज और लोग ये कहते हैं कि बंस रोड पे अगर चरगा खाना है और कढ़ाई खानी है और कैफे लजीज का नहीं खाया या कैफे लजीज पे नहीं आए तो आप समझिए बंस रोड पे गए ही नहीं। तो मेरे साथ यहाँ पे दिलशाद साहब मौजूद है, यहाँ के पुराने, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि सीक्रेट रेसिपी इनकी जो है वो क्या है। कैसे हैं दिलशाद साहब? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं। अच्छा, ये होटल कितने साल पुराना है, कब से है? ये सर 40-45 साल से पुराना है, बहुत पुराना है। हाँ। काफ़ी इनके भाई साहब के बाप दादा के टाइम का है। हाँ। तो यहाँ का मशहूर जो है वो कटाकट है। हाँ। दिल गुर्दे मगज़ और चरगा है। बाकी चिकन कढ़ाई भी अच्छी है, मटन भी अच्छा है, लेकिन जो यहाँ का स्पेशल है वो कटाकट है और चरगा है। सही है। क्या उसमें मिलाते हैं ऐसा जो किसी और के पास नहीं है, कोई और नहीं बनाता? यार सर ये तो अपने मसाले होते हैं, जो रेसिपी होती है वो तो सीक्रेट होता है, नहीं बताते। उस तरह जायका फिर अपना ही होता है। हाँ। लेकिन ये है कि यहाँ का मशहूर, कराची में सबसे मशहूर कटाकट यहाँ का है और जो चरगा है वो भी यहाँ का है। अच्छा, हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद हैं, शेफ हैं ये महविश। महविश, आप इनसे कुछ सवाल अगर करना चाहें रेसिपी के हवाले से। अच्छा, मैं यहाँ पे देख रही थी सर कि आप लोगों ने जो एक पूरा ह्यूज एक लगाया हुआ है ना, सेटअप लगाया हुआ है, जैसे कि उसमें चिकन का मुख्तलिफ कैटेगरीज है ना, जैसे कि चरगा है और क्या क्या चीज़ें हैं मुख्तलिफ जो आपकी रेसिपीज़ हैं यहाँ पे? यहाँ पे चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, कटाकट, चरगा, मगज़, और सजी है। तो सज्जी को कैसे पकाने का क्या तरीका है? सजी ये कोयले पे पकाते हैं और ये उसका चरगा जो है वो स्पाइसी होता है, सजी थोड़ी रूखी रूखी होती है और जो स्पेशल है वो हमारा चरगा है। चरगा को भी आप लोग फ्राई करते हैं या बारबेक्यू? चरगा पहले स्टीम होता है, उसके बाद फ्राई होता है। सही। और आपको क्या स्पेशल लगती है कोई जो खास, अगर आप चाहें कि अपनी फैमिली को बुलाएं और आप खुद खाना चाहें तो आप खुद अपने शॉप से क्या खाना चाहेंगे? हम तो यहाँ काम करते हैं, खुद तो हमारा कुछ भी दिल नहीं करता, देख देख के ही दिल भरा हुआ है। तो बाकी यहाँ का मशहूर कटाकट और चरगा है, अगर फैमिली आए तो कटाकट और चरगा ही खिलाएंगे। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये हमें थोड़ा सा एक अंदर अभी तैयारी शुरू हो गई है जी। हमें आप विजिट कराएंगे? ये लगी हुई हैं कढ़ाई हैं और ये भी सारा मटन लगा हुआ है। अच्छा 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 अच्छा। कैसा लग रहा है आपको देख के? बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आ रहा है। मुझे आप अपनी फीलिंग्स बताएं, उनसे बात ना करें, अपनी फीलिंग्स बताएं। अच्छा, नहीं मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सिर्फ एक सवाल जो मेरे जहन में हमेशा बसता है वो ये है कि जब आप लोग मटन, क्योंकि आप लोग के पास 15 मिनट 20 मिनट का टाइम होता है ना, तो आप लोग किस तरह से इसको गलाते हैं? बीफ अगर हो या मटन हो तो उसको गलाते कैसे हैं इतनी जल्दी? और उसका कोई इसका खास गोश्त होता है अंडरकट के अलावा? ये सिर्फ रान होती है, बाकी गोश्त हम नहीं लाते, सिर्फ राने लाते हैं। कच्ची राने ला के वो फिर तैयार करते हैं कच्चे बकरों का। अच्छा, टेस्ट जो ये क्रिएट कर रहे हैं, क्या ये घर में कर सकते हैं हम? नहीं। क्यों? उसकी वजह एक तो ये है कि ये लोग काफ़ी अर्से से कर रहे हैं, मर्दों के हाथ का जायका बहुत अलग होता है। हाँ। ठीक है, उसके अलावा जो इनके स्पाइसेस हैं वो पब्लिक को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए जो है ना, इसको मतलब ब्रोए कार्ड लाया जाता है। हाँ, यानी बढ़ा देते हैं, मसालों को कम कर देते हैं। जी बिल्कुल, डिमांड होती है हाँ उसके हिसाब से। और उसके अलावा जो इनकी कढ़ाई है, उनका जो आँच का प्रेशर है, मैं सही कह रही हूँ ना, जो ज़ोर से जो चलती है ना, उसके प्रेशर से जो भी फूड होता है वो जल्दी गलता है और उसका एक अलग ही तरीक़ेकार हो जाता है, फ्लेवर आता है। हर चीज़ कैलकुलेट होती है ना, हाँ। हर चीज़ कैलकुलेट होती है। आपको स्पाइस जो है वो मिल रहा है, उसके बाद उसका जिस तरह से कुक कर रहे हैं, जो पकाने वाला है वो कितना नियत, क्या कहते हैं उसको, हाँ, नियत उसकी जो है साफ सुथरी है, खालिस नियत है। हाँ। और उसके साथ कितनी दुआओं का जो है असर है, साथ साथ बहुत सारी चीज़ें के साथ ब्रोए कार्ड लाई जाती हैं और मद्देनजर रखते हुए जो ये डिशेस बनाते हैं माशाल्लाह, और इनको नतीजा बहुत मुस्बत मिलता है। क्या बात है। तो जनाब ये वो जगह है कैफे लजीज, जो बंस रोड की खूबसूरती का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है और हज़ारों लोग रोज़ाना यहाँ पे आते हैं, दूर दूर से आते हैं। शहर में हड़ताल होती है तब भी आते हैं, मतलब लोग अपना खाना नहीं छोड़ते। तो बड़ा ज़बरदस्त है। अब आपको जाके बंस रोड की कुछ और चीज़ें जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ और पकवान जो है उनसे मुतारिफ करवा रहे हैं।
बंस रोड का मशहूर वहीद कबाब है और इसकी ख़ास बात यह है कि ये जो है बरस से कई सालों से बंस रोड की पहचान है। ये आप देखें यहाँ पे चिकन जो है उसके लेग पीस जो हैं वो तैयार हो रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त और खुशबू इतनी ज़बरदस्त है। कैसा लगता है आपको ये सब देख के? बहुत अच्छा और मज़ा आ रहा है। एक तो इसकी अरोमा, खुशबू, टेस्ट। हाँ, इसमें काफ़ी सारी, एक तो बड़ी ह्यूज रेंज मुझे नज़र आ रही है जो कि हर किस्म के मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे कबाब हैं। हाँ। जिसमें जैसे टिक्का नज़र आ रहा है और उसके मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं। हाँ। अच्छा, साथ साथ एक कबाब जो है वो लिक्विड कबाब में भी होता है ना यहाँ पे? लिक्विड फॉर्म में भी होता है। जी, वो बहुत ही यूनिक है और अगर वो किसी ने नहीं खाया तो वो लाजमी इन लोगों को चाहिए कि आप लोगों को चाहिए कि आप लोग लाजमी वो कबाब खाएँ। बहुत ही यूनिक है, वो नान के साथ बहुत अच्छा लगता है और कबाब मसाला उसमें मौजूद है, इस वजह से वो कबाब के नाम से उसको जाना जाता है। और जो लोग बिल्कुल ही रूखी चीज़ें नहीं खाना चाहते उनके लिए वो कबाब जो है बेसिकली बना है। उसके अलावा यहाँ पे जो चिकन के साथ उन्होंने बनाया है, बीफ के साथ बनाया है, उसका जो जिस तरह से ये बारबेक्यू कर रहे हैं, इन्होंने पंखे लगाए हुए हैं ताकि जो कोयला है उसका प्रोसेस चलता रहे, वो ख़त्म ना हो, है ना। बाकी है कि आपको कौन सा वाला कबाब, अगर मैं कहूँ कि आप इसमें ट्राई करें तो आप कौन सा चाहेंगे करना? भाई मैं तो मसला ये कि जब भूख लगी हुई होती है तो मुझे तो कुछ भी मिल जाए, बाद में समझ में आता है क्या खाना था क्या नहीं खाना था। लेकिन मैं ये तुमसे कहूँ कि जो धुआं निकल रहा होता है ना, ये पंखा इन्होंने लगाया हुआ है, उससे आंखों में मिर्चें तो लगती हैं लेकिन उसका अपना एक मजा होता है। अच्छा, मुझे तो नहीं लग रही मिर्चें यहाँ पे, मतलब सही लग रहा है। आपको लग रही हैं? अच्छा, हाँ मुझे तो आंखों में थोड़ी सी वो लग रही है, आंखें खोलने में दुश्वारी। कुछ लोग बैठे हुए खाना खा रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है। आइए तो भाई, कैसा लगा आपने माशाल्लाह यहाँ पे खाया? बहुत अच्छा था, हम लोग अभी आके हमने ट्राई किया, इट वाज वेरी गुड, इट वाज अमेजिंग। तो ये वो वाला कबाब है जिसकी आप अभी बात कर रही थी, ये कबाब आपको कैसा लगा? लिक्विड कबाब जो है वहीद का। हम तो बहुत पहले से आ रहे हैं, हमें पसंद है, बस कामों के लिए यहाँ पर आए हुए थे। सो अच्छा, आपको कौन सा कबाब यहाँ पे, क्या चीज़ बहुत, वहीद कबाब की क्या खास बात है? फ्राई कबाब और मलाई रोटी हमारी फेवरेट है। अच्छा। हमेशा यही मंगवाते हैं आकर। माशाल्लाह जी। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी सेहत पे असर नहीं पड़ा। सेहत पे असर नहीं पड़ता। खाने के शौकीन है? खाने के शौकीन है, हम आते रहते हैं यहाँ पर। हाँ। इनको लगता नहीं है ये बहुत खाते हैं। मैं भी बचपन से यार, हम लोग साथ दोस्त यार हैं, हम लोग बचपन से यार हैं। आप घर वालों के साथ? घर वाले मना नहीं करते? घर वालों के साथ पहले आते थे, अब दोस्तों के साथ आते हैं। अच्छा, खराब करने वाले जो है वो घर वाले ही हैं कि भाई यहाँ पे आओ। तो ये भी बड़े बंस रोड की कल्चर का एक बड़ा जबरदस्त हिस्सा है। अंकल, आप ये बताइए कि कैसा लगा आपको, क्या खा रहे हैं? बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम का भी तकाज़ा है और ये इतनी पुरानी है कि आप कितने साल से खा रहे हैं? मेरा ख्याल है होंगे 30-40 साल तो कम अज कम। अच्छा, 30-40 साल। जब शादी नहीं हुई थी मेरी, अभी तो बड़े बड़े बेटे और पोते हो गए। अच्छा। तो जब से हम खा रहे, मतलब जनरेशन उनकी भी चल रही है जो कबाब बेच रही है और आप जो है आपकी भी जनरेशन। माशाल्लाह। आपको सबसे खास बात क्या लगती है इसमें? ये कबाब फ्राई बहुत मशहूर है इनका। निहारी तो सब जगह मिलती है, लेकिन कबाब फ्राई है ना, वो जरा अलग ही टेस्ट होता है। शाकिर भाई, कब से माशाल्लाह आपकी दुकान है? ये हमारे दादा के नाम से है, 1964 से। सामने दुकान थोड़ा सा इस तरफ आ जाए। हाँ, 1964 से है। अच्छा, यहाँ हमारे पहले दादा होते थे। अच्छा। वो सामने ठेला लगाते थे। अच्छा, अब यहाँ पर है। अच्छा, बिल्कुल सही है। तो इनके दादा जो है वो ठेला लगाते थे और 1964 से आपकी ये दुकान है। तो इसकी खास चीज़ क्या है? बंस रोड की तो जाहिर है सबसे मशहूर हमारी रबड़ी है। हाँ। और उसके बाद बाकी फेवरेट लबे शीरी, दूध दुलारी, गाजर का हलवा, लबे शीरी। सर्दियों में जैसे गाजर का हलवा चलता है, गुलाब जामुन हो गई, पंजीरी हो गई। हाँ, ये चीज़ है। बिल्कुल सही है। तो आप हमें दिखाइए कि ये आपके जो आइटम है वो किस किस तरह से हैं। ये हमारा गाजर का हलवा है। हाँ। और गुलाब जामुन। हाँ। ये पिस्ता रबड़ी है। ये पिस्ता रबड़ी है और ये रबड़ी। हाँ, बिल्कुल। रसमलाई। हाँ। दूध दुलारी, लबे शीरी। तो आपका जो सबसे मकबूल आइटम है, सबसे फेवरेट जो आपका आइटम है वो कौन सा? वो रबड़ी है। रबड़ी है। तो क्या खास बात है? रबड़ी तो बहुत जगह मिलती है, लेकिन आपको हमारे सुबह का अलग मिलेगा, शाम में अलग मिलेगा। अच्छा, 2 टाइम माल बनता है हमारे यहाँ। तो सर्दी है तो सर्दी में लोग गाजर का हलवा खाना आते हैं। गाजर का हलवा खाने के लिए आते हैं। तो गाजर का हलवा आपका बड़ा जबरदस्त है। कोई खास रेसिपी है उसकी? देसी घी से बनता है। देसी घी से बनता है। किस तरह मुख्तलिफ होता है देसी घी से जब बनता है ये गाजर का हलवा? तो सोर्स आप बताएं। देसी घी ऑर्गेनिक होता है। हाँ। और इस वजह से उसका जो जायका है वो अच्छा मतलब होता है। उसके अलावा डाइट जो पर्सन होते हैं, जो डाइट करते हैं, उनके लिए भी अच्छा होता है देसी घी। और देसी घी बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा करता है। हाँ। बस मैं ये एक सवाल मेरे जहन में गूंज रहा था कि जो ख़ास कुछ इलाके हैं जिसकी रबड़ी बहुत मशहूर है, आपकी रबड़ी में और उस रबड़ी में क्या फ़र्क है? हमारी रबड़ी जो है अल्हम्दुलिल्लाह ताज़ी होती है ज़्यादातर। सुबह का माल अलग बनता है, शाम में भी आता है।
2 टाइम माल बनता है हमारी। और हमारे सबसे ज़्यादा शुरू से रबड़ी है, हमारे दादा के टाइम से 1964 से। सही, लेकिन इसमें कुछ खास जैसे गुलाब जामुन होता है और कुछ ऐसे अज्जा मिलाए जाते हैं, तो ये आप कुछ और इंग्रेडिएंट भी शामिल करते हैं? कौन? ओरिजिनल दूध होता है और चीनी। उसके अलावा आपके क्या स्पेशलिटी है? और जैसे सर्दियों में गुलाब जामुन आ गई, गाजर का हलवा आ गया, पंजीरी आ गई। पंजीरी जो है वो एक लड्डू में भी आता है ना? वो अलग होता है, वो जो लड्डू में आता है वो अलग होता है, वो पूरा पेड़ा होता है, जैसे कि मोदी जी का लड्डू होता है ना, वैसे बोल रही होंगी, वो अलग चीज़ होती है। आपके पास हलवा नुमा है, मतलब खुला है? बिल्कुल हलवा नुमा है। अच्छा, ये एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था आपसे, आजकल ये बड़ा कॉमन एक कॉन्सेप्ट है, लोग कहते हैं जी मीठा खाने से आज शुगर हो जाती है, तो ये मीठा इतना लोग खाते हैं और आप भी खुद खाते हैं, और आपने कहा दादा को भी शौक था, दादा को शुगर वगैरह के मसले थे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो इसकी क्या वजह है? ये तो आपके सामने, अब आप यहाँ खड़े हो जाएं, आधे घंटे कितने लोग खाएंगे वो तो चल जाएगा। शुगर वाला भी खाएगा, बेगा शुगर वाला भी खाएगा। अच्छा, शुगर वाला भी आपकी रबड़ी खा रहा है? चखेगा जरूर, चखेगा जरूर वो। अच्छा। एक वाला ले या आधी बाइट ले। हाँ। शुगर फ्री रबड़ी भी है हमारे पास। अच्छा, शुगर फ्री रबड़ी भी है। रबड़ी शुगर फ्री कैसे हो सकती है? उसमें सिर्फ दूध की अपनी मिलाद होती है। वो तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ठरक होती है। जैसे दूध होता है ना, दूध मीठा होता है। हाँ। वो होता है, चिकनाहट भरपूर होती है। हाँ। चीनी नहीं होती है। बिल्कुल शुगर दूध नहीं होती चीनी। बिल्कुल, और बाकी के अंदर चीनी ज्यादा डालते हैं? उसमें ज़्यादा चीनी डाली, मीठा होगी। मैं आपको शुगर भी चेक कराऊंगा, बिल्कुल फीकी होगी। और जो शुगर वाला होगा ना, वो फौरन खा लेगा। तो ये तो जब आपको पसंद नहीं आएगी, वो फीकी होगी बिल्कुल। ये जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा? जी नहीं, मैं एक बात कह रही थी कि ब्राउन शुगर के साथ, जैसे कि मुझे कोई मीठा बनाना होता है तो मैं ज़्यादातर ब्राउन शुगर के साथ बनाती हूँ, तो आप लोग ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करते हैं अपनी दुकान पे? नहीं, ब्राउन नहीं, नॉर्मल जो चीनी होती है ना, वो इस्तेमाल करते हैं। रिफाइंड चीनी, जैसे व्हाइट शुगर जो होता है। लेकिन शुगर फ्री में सिर्फ कुछ भी नहीं डालते, सिर्फ दूध की अपनी मिलाद होती है। सही। और मिठाई कोई बनानी हो तो उसमें क्या करेंगे? मिठाई कौन सी? कोई भी, अगर फर्ज करें गुलाब जामुन बन रहा है तो आप? तो खोया डलता है, चीनी सब चीज़ डालेंगे, वो मिट्टी की बन नहीं सकती, वो चीनी के बगैर नहीं बन सकती। ठीक हो गया, आइए आप आके यहाँ पे टेस्ट करते हैं। आइए सर, क्या आप टेस्ट करवा रहे हैं? इसकी खास बात ये है कि बहुत थिक है, इसमें कोई लिक्विड, मतलब थोड़ा सा होता है ना कि दूध अलग, और जो इसका जो एक रबड़ी का आता है टेस्ट, बिल्कुल ही ये कम्प्लीटली एक रबड़ी के तौर पे इन्होंने दिया है। तो उसका इसका ये फ़र्क होगा। एक होता है बिल्कुल ही थोड़ा सा उसमें पानी आ रहा होता है रबड़ी में, इसमें नहीं आ रहा। देखिए बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल गाढ़ी है ये रबड़ी, बिल्कुल इन्होंने पका ली है, बहुत अच्छी है। बाकी ये कि शुगर फ्री है या ये शुगर वाली है, ये इनसे पूछ लें। हाँ बिल्कुल सही है, चलें ये हम इनसे पूछ लेते हैं। इसको टेस्ट करेंगे जरा, ये कैसा है? ये तो मेरे ख्याल से लबे शीनी है, आप टेस्ट करें। जेलेटिन से बनाई इन्होंने, हाँ जेलेटिन बनाई। ये भी बहुत अच्छा डिफरेंट है। लबे शीनी का भी यही सिलसिला है कि बहुत थिक, जैसे इसकी जेली है, कोई मतलब एक थिकनेस है अलग सी ना, जेलेटिन के साथ ही बनाया आपने ना ये, तो इस बहुत अलग से इसका टेक्सचर इसलिए है कि इसको कुक बहुत आराम से तसल्ली के साथ इन्होंने किया है, और इसमें पकाने में पूरी अपनी मेहनत दरकार लगाई है। सर तो मुझे लग रहा है कि मुझे शेफ का इंटरव्यू करना चाहिए था, जो इनका कुक है, इंटरव्यू तो इनके वजह उसका होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ज़रूर होना चाहिए था, इसलिए कि देखें जो ख़वातीन है ना, जो होम रेसिपीज़ बनाती हैं और बनाना चाहती हैं जो इस तरह की दुकानों की, तो उनको पता होना चाहिए। तो आपको जो बनाने वाले हैं ना उनके बारे उनसे ज़रूर मालूमात लें और पता करें। अब देखिए ये रसगुल्ला है ना, येलो वाला, ये देखें इन्होंने डाला हुआ है इसमें, और बहुत थिक और बहुत ही तरीके से पता चल रहा है क्योंकि प्रोफेशनल एक बंदे ने जो है वो बनाया है ये। अनाड़ी ने किसी ने नहीं बनाया, मेरे जैसे ने। जैसे निहारी है और पाए हैं, ये चीज़ें बहुत पकती हैं, उसके बाद उसका जाके जायका आता है, और फिर हम कहते हैं हाँ यार ये निहारी खाने के काबिल है। इस तरह से इसमें पता चल रहा है कि इन्होंने मेहनत की है और कुक किया है, दूध को अच्छे दूध इस्तेमाल किया है, और अच्छे जो इंग्रेडिएंट हैं वो अज्जा इस्तेमाल किए हैं। उसके अलावा इस पर प्रोसेस एक पूरा चला है। मीठा मुझे बहुत पसंद है, शौक से मतलब पता चल जाता है कि मीठा किसी चीज़ में नहीं है। इसमें नहीं पता चल रहा कि इसमें मीठा नहीं है, और जो शुगर फ्री एक जो भी डाइट पर्सन लोग हैं या शुगर जिनको है वो खा सकते हैं, शुगर पेशेंट वो बहुत आराम से खा सकते हैं, और बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। हाँ रबड़ी जो शुगर वाली है, जो जिसके अंदर चीनी मौजूद है, उसका जो है वो थोड़ा सा टेस्ट अलग है, इसमें चीनी है, लेकिन इसका मुतबादिल ये नहीं कहेंगे कि आप बिल्कुल ही अलग है और उसका टेस्ट नहीं खाया नहीं जाएगा, ज़बान पे जायका नहीं आएगा, नहीं, इसका टेस्ट बिल्कुल बहुत अच्छा है, और कहीं से भी नहीं लग रहा इसमें चीनी नहीं डली हुई। क्या बात है, जिस तरह से आप तो इसकी तारीफ में पूरी रात बोलती रहेंगी, तो मेरे ख्याल में आप ये खाएं, और जब तक मैं हम सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा महविश, प्रोग्राम ख़त्म करने का वक्त आ गया है, तो आप ये बताइए कि बंस रोड पे आपके घूमने का जो एक्सपीरियंस है, बंस रोड पे आपने खाने भी ट्राई किए मुख्तलिफ जायके, और बंस रोड पे हर जायका जो है मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो
अपनी कहानी सुना रहे हैं। उसमें एक अलग दास्तान मौजूद है, कहानी मौजूद है, एक हिस्ट्री मौजूद है। और जो लोग वो जायके क्रिएट कर रहे हैं वो जाहिर है कि बरसों से वो काम कर रहे हैं, तो वो अपने काम के बड़े एक्सपर्ट हैं। आप ये बताइए कि एज ए शेफ अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में आपको बंस रोड का टेस्ट कैसा लगा? टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा है। ये कहना एक बहुत कम छोटा सा लफ्ज़ है। बेसिकली इसमें मेहनत बहुत शामिल है इनकी ना। इन्होंने जो भी स्ट्रीट फूड के जितने भी बंस रोड के जो भी स्ट्रीट फूड के कारीगर हैं, काम करने वाले हैं, उनका मेहनत बहुत इसमें का अमल दखल है। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि मैंने जितनी फूड भी ट्राई की और हमें पहले देखते खाते हैं, उसका एक खुशबू है जो कि उस खुशबू की वजह से लोग उनकी दुकानों पे आते हैं और आमदोरफ्त जो है वो चलती ही रहती है सुबह से लेकर शाम तक ना। लेकिन बेसिकली असल में जो उनका मेहनत अंदर की शामिल है कि वो काफ़ी उस पर काम करते हैं, मेहनत से प्यार से दिल लगा के काम करते हैं और ये नहीं सोचते कि हम एक ही काम को किए जा रहे हैं। और बहुत ही जैसे कबाब बना रहे हैं तो कबाब में उन्होंने बहुत तरीके से ये नहीं चलचला वाला काम नहीं किया है। बाकी ये है कि अगर ये देखा जाए कि अज्जा को देखा जाए, अज्जा बहुत तरीके से उन्होंने सामने सर्व किए हैं कि तरीके से उनको पता है कि यहाँ पे जो लोग आने वाले हैं वो बहुत हाई फाई नहीं है या बहुत ही निचले दर्जे के भी नहीं है, जो मतलब मुतवस्सित तबका है। उस मुतवस्सित तबके को मद्देनजर रखते हुए इनकी जो क्या कहते हैं उसको, इसकी जो चार्जेस हैं बिल्कुल सही वो है, बहुत ही रिजनेबल रखे हैं उन्होंने। जी रिजनेबल रखे हैं और साथ साथ उसको हर चीज़ बहुत ही मुतबादिल तौर पे, क्या कहते हैं उसको, मुतवाजिन तौर पे, मुतवाजिन बैलेंस रखा है उसको, तवाज़न उसको बहुत अच्छा उन्होंने बरकरार रखा है। बाकी ये है कि मुझे एक चीज़ और बहुत अच्छी लगी, इतनी सर्दी है, दिसंबर है ना, लेकिन उसके लिहाज से इतनी गर्माइश की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी सर्दी फील नहीं हो रही। देखिए आपने तो स्वेटर भी नहीं पहना हुआ, मैंने तो स्वेटर पहना हुआ है। तो बंस रोड वालों के मुझे लगता है कि जज्बों की हरारत है, जज्बों की हरारत है, असल ये लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है। चलें महविश, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया, इतना हमारे साथ रही और आपका जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो देखने वालों तक हम पहुँचा पाए। तो इंशाल्लाह आइंदा भी जो है ये सिलसिला हम जारी रखेंगे, आप मेरे साथ रहिएगा भी। बंस रोड के बारे में बस मैं ये कहूँगा कि जो लोग खानों से प्यार करने वाले हैं, जो रिवायात से प्यार करने वाले हैं, वालिदैन जिनके चले गए हैं, बचपन हम सब का चला गया है, लेकिन अगर फिर से बचपन को रिवाइव करना हो, उसको याद करना हो और अपने बड़ों के, बुजुर्गों के, नानियों दादियों के अगर हाथ के जायके को एक बार से फिर से ट्राई करना हो तो बंस रोड उसके लिए बेहतरीन जगह है। अगले एपिसोड तक के लिए मुझे यानी कि रेहान अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।